हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग हिंदी व्याकरण में विशेषण टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, विशेषण तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे तेज आदमी, लाल घोड़ा, सादिन इत्यादि। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द दिख रहे हैं यह विशेषण है, विशेषण का बोध करवा रहा है। तो विशेषण के भेद, तो यहाँ विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो गुण जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के गुण का बोध करवाता है। परिमाणवाचक हो गया जो उसके परिमाण विशेष का बोध दे। जैसे में अगर मान लिया जाए कि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, तो जैसे अगर आटा या चावल, तो उसे तो गिना नहीं जा सकता, परिमाण का बोध दे रहा है। संख्यावाचक क्योंकि कलम हुआ, कॉपी, किताब, इन सबों को हम गिन सकते हैं, उनकी गणना की जा सकती है। तो ऐसे शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण है। और सर्वनामिक, तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, जब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, तो यह सर्वनाम जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में कहलाता है। जैसे यह, वह, उस। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई है जो विशेषण से जुड़ी हुई है। जैसे विशेष्य, तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताए। जैसे मैं अगर मान लिया जाए, जैसे तेज आदमी, तो यहाँ तेज आदमी, तो तेज बताया जा रहा है कि आदमी जो है वह तेज है, तो तेज विशेषता है इस आदमी की, तो इसीलिए आदमी विशेष्य हो गया और तेज विशेषण। लाल घोड़ा या लाल घोड़ी, तो घोड़ी या घोड़े की विशेषता है कि उसका रंग लाल है, तो इसीलिए उसकी विशेषता जो है वह हो गया विशेषण। और विशेषता जिस चीजों की बताई जा रही है वह हो गया विशेष्य। तो यहाँ रेखांकित शब्द जो है वह विशेष्य का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए, प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत तेज लड़का, अब वहाँ लड़के जैसे बहुत तेज आदमी या तेज आदमी, तो तेज आदमी, तेज तो हो गया विशेषण, आदमी हो गया विशेष्य, लेकिन इस तेज की भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज है। गाढ़ा लाल या गाढ़ा काला, तो लाल या काले की विशेषता है कि वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इस तरह से विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है, जो रेखांकित शब्दों के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। तो विशेषण के प्रकार हैं: गुणवाचक, जिन शब्दों से किसी संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म की जानकारी हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती लड़का, मीठा फल, तो मेहनती, मीठा, गोल मटोल, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु विशेष के नाप तोल की जानकारी हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो गेहूं, कम चीनी, कुछ लोग, तो यहाँ कम या कुछ जिसकी गणना नहीं की जा पा रही है या नहीं की जा रही है, तो ऐसे शब्द बोधक जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, जो रेखांकित शब्दों के द्वारा, रेखांकित चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है यहाँ। तो आगे यहाँ संख्यावाचक, जो इसका तीसरा प्रकार है। तो संख्या यथा नाम तथा गुण, यानी जैसे नाम है वैसे ही उसका बोध है, जो यानी संख्या यानी गणना का बोध दे। तो यहाँ देखिए, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेष की जानकारी हो, संख्यावाचक विशेषण है। 5 पांडव, 9 ग्रह, 7 आदमी, दुगुना दूध। तो यानी दुगुना का अर्थ, यदि हम 1 लीटर लिए हैं तो उससे डबल, दुगुना 2 लीटर। 5 पांडव यानी गणना है, 5 है वह संख्या में, 10 दिशा है, उसकी काउंटिंग की गई है, गणना की गई है कि हाँ वह 10 है। सार्वनामिक विशेषण, तो यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम, तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यह जो सार्वनामिक विशेषण है वह यहाँ दिया गया है उदाहरण में कुछ, जैसे यह लड़का, वह विद्यालय, उस मंदिर को, इत्यादि। तो यहाँ यह, वह, उस, यह तो है सर्वनाम, लेकिन
यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। बोध है, इंडिकेट किया जा रहा है कि यह लड़का, कोई और नहीं, यह फिक्स है यहाँ। तो यह, वह, उस, यहाँ बोध है, यहाँ यह सब किस चीज का? सार्वनामिक विशेषण का। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण, जैसे किसी विशेषण से पहले, किससे? किसी विशेष्य। तो विशेष्य यहाँ कलम, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द लाल कलम। तो लाल कलम क्या? कलम की विशेषता है ना, तो कलम क्या है? विशेष्य। तो इससे पहले आया है, तो इसीलिए यहाँ क्या है? विशेष्य विशेषण। यह विशेष्य का बोध करवा रहा है। विधेय विशेषण, ऐसे विशेषण जो विशेष्य के बाद और क्रिया के बीच में आए। क्रिया यानी किसी काम के करने या होने का बोध देने वाला। तो जो क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे लीची मीठी, यानी मीठी मतलब लीची जो है मीठी है, तो विशेष्य यहाँ लीची जो है यहाँ विशेष्य का कार्य कर रहा है, और मीठी विशेषण का, जो विधेय विशेषण का उदाहरण है। अब इसके कुछ नियम हैं। व्याकरण किसी कक्षा विशेष के लिए निश्चित नहीं होती, यह विभिन्न कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछी जाती है इससे प्रश्न। तो यहाँ जो दिए गए हैं नियम कुछ है, जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपयुक्त प्रत्यय लगाने पर बनाया जाता है। यानी विशेषण के नियम है, कैसे विशेषण बनते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपयुक्त प्रत्यय लगाकर। अब प्रत्यय है क्या? तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में, प्रारंभ में जो लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, पर प्रारंभ में जो लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, पर प्रत्यय जो है वो अंत में लगते हैं। तो जो किसी शब्द के अंत में लगे और उस शब्द के अर्थों को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे यहाँ दिया गया है कि इच्छा, इच्छा में यदि हम इक शब्द लगा दें, इच्छा में यदि इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाता है ऐच्छिक। तो इस तरह से यहाँ जो इक है वह इसके यानी विशेष्य से विशेषण बनाने के नियम हो गए। अपमान, इसमें इत लगा दिया जाए तो अपमानित। तो उसी तरह से जैसे पृथ्वी, पृथ्वी में विशेषण के रूप में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। गोल पृथ्वी, संतरे के समान चपटी पृथ्वी, घनी पृथ्वी या सहनशील पृथ्वी। अब वन, जैसे घने वन, काले वन। तो इच्छानुसार इसमें जो लगाया जाए, जो लगने योग्य हो उसे ही लगा सकते हैं, व्यर्थ शब्दों को नहीं। तो पर्वत, ऊंचे पर्वत, शिखर, लंबा या ऊंचा शिखर, आकाश, बृहत आकाश। तो इस तरह से यह जो है नियम और इस तरह से विशेषण की जो यह परिभाषाएं हैं, विशेषण के विषय में जो कुछ समझाया गया है, वह आप लोगों को खासकर तो वर्ग दशम की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है इससे प्रश्न, और इसकी परिभाषाएं भी। तो आप लोगों को इसके नोट्स तैयार करने में और इसे समझने में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।